किसान भाइयों नमस्कार। एसटीआर ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जब हम गेहूं की बुआई करते हैं, फिर चाहे सीड्रिल से बुआई कर रहे हो या साधारण बीज से बुआई कर रहे हो, उसके साथ हम उर्वरकों को देते हैं। उर्वरकों में एनपीके, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट से हम मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, जिससे पौधे का विकास तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ों का इतने अच्छे से विकास नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं पौधे में तनाव आता है, जिससे पौधे इतने अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं। और यही जो ग्रोथ और विकास शुरुआत का होता है, अगर ये बाधित हो जाता है तो हम उत्पादन अच्छा नहीं ले पाते हैं। इसलिए पौधे के शुरुआती जड़ों के फुटाव और अच्छे से विकास होना जरूरी है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि उर्वरक जो होती हैं, इनके साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिससे अच्छी तरह से जड़ का विकास होना चालू हो और पौधे का विकास भी अच्छी तरह हो। बस इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक उन चीज़ों का प्रयोग करना है और उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आगे की वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी। हम बुआई करते हैं तो बुआई के टाइम पर जो हम उर्वरक देते हैं वो प्रायः हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के माध्यम से मुख्य पोषक तत्व ही देते हैं और दूसरे तत्व हम नहीं देते हैं, जिनका भी काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वो तो आपको जो मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं उनको तो आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन जो बुआई के टाइम पर आपको देना है उसमें आपको चाहे फिर एनपीके दे रहे हो, चाहे डीएपी दे रहे हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हो, तो इनमें जो उर्वरक जो ये आप देते हैं इसकी भी मात्रा आपको अच्छी यानी संतुलित रखनी है। और इसके साथ में आपको एक ग्रोथ प्रमोटर भी साथ में दे देना है, क्योंकि बुआई के टाइम पर अगर आप ग्रोथ प्रमोटर दे देते हैं तो आपको पता है कि जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं वो उसमें फिल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड प्राय होते हैं और समुद्री शैवाल भी होते हैं, जिनका काम रहता है कि पौधे में जड़ों के फुटाव में काफ़ी हेल्प करें, जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करें और जो पौधे का अंकुरण है वो काफ़ी अच्छे से हो और पौधे का विकास भी काफ़ी अच्छे से हो। तो ग्रोथ प्रमोटर काफ़ी अधिक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमिक एसिड, फिल्विक एसिड और समुद्री शैवाल से बने हुए जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। अब जो आपको उर्वरक लेनी है वो कितनी मात्रा में लेनी है और उसके साथ में जो ग्रोथ प्रमोटर लेना है वो कितना लेना है। देखिए, अगर आप एनपीके 12-32-16 ले रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 की जो मात्रा गेहूँ की फसल के लिए रखनी है वो 75 किलोग्राम रखनी है। 75 किलोग्राम रखनी है। इसके साथ में आपको 25 किलोग्राम से लगा करके 30 किलोग्राम के बीच में आपको यूरिया मिला लेनी है, जो नाइट्रोजन की शुरुआत में पूर्ति करनी होती है, क्योंकि थोड़ी सी मात्रा आपको एनपीके में मिल जाएगी, बाकी पूर्ति आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। अब ये तो चीज़ दे दिया। अब आप देखते हैं कि बाकी चीज़ें इसमें जो पोटास और फास्फोरस होती वो सभी तत्व इसमें एनपीके 12-32-16 में जितने पौधे को आवश्यकता होती है उतनी मिल जाती है। अब अगर आप इसको देते हैं तो जो ग्रोथ प्रमोटर लेना है तो ग्रोथ प्रमोटर की 8 से 10 किलोग्राम मात्रा लेनी है, जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर आते हैं। अगर आप डीएपी ले रहे हैं तो डीएपी की मात्रा आपको 50 किलोग्राम रखनी पड़ेगी और जो यूरिया ले रहे हैं वो 25 से 30 किलोग्राम रखनी पड़ेगी। लेकिन डीएपी में पोटास नहीं होती, तो सबसे बड़ी समस्या आती है जब आप सीड्रिल से बुआई करते हैं तो पोटास जब आप इस में यदि साथ में मिला करके डालते हैं तो वो अटकना चालू हो जाती है। जो पाइप होते हैं जिसके माध्यम से नीचे उर्वरक पहुंचती है तो अटक अटक के जाते हैं, जिससे कहीं कहीं पर उर्वरक पहुंचती नहीं है। तो इसलिए डीएपी अगर सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो साथ में देना बड़ा परेशानी वाला कारण होता है। इसलिए अगर डीएपी दे रहे हैं तो जो बुआई कर रहे हैं तो उसके पहले आपको दे देना है। अगर आप पोटास को यानी म्यूरेट ऑफ पोटास मिला करके देते हैं तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन यहीं पर यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया तीनों चीज़ें आपको इसमें भी मिला करके देनी पड़ेगी। सिंगल सुपर फास्फेट की 110 किलोग्राम मात्रा देनी पड़ेगी, म्यूरेट ऑफ पोटास की आपको 20 से 25 किलोग्राम मात्रा देनी पड़ेगी, यूरिया की मात्रा आपको 40 से 45 किलोग्राम देनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन 0 होती है। इसी तरह से जब आप जो डीएपी देंगे तो डीएपी में जो आपको म्यूरेट ऑफ पोटास देनी है वो 20 से 25 किलोग्राम डीएपी के साथ भी मिलाकर देनी पड़ेगी। तो जो बुआई के टाइम पर अच्छी तरह से उर्वरक आप दे सकते हैं सीड्रिल में वो रहती है एनपीके, क्योंकि उसमें आप यूरिया मिला लेंगे, वो भी दानेदार है, वो भी आसानी से पाइप में चली जाती है, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और जो आप साथ में ग्रोथ प्रमोटर दानेदार ले रहे हैं तो उसको देना भी कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ें जब मिला देते हैं तो उसमें अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटास डालते हैं
तो काफ़ी समस्या बुआई करने में आती है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि आप दे रहे हैं और डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट में से कुछ दे रहे हैं तो उसको आपको पहले डाल देने से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। तो जो मैं बात मुख्य कर रहा था कि जो पौधे के जड़ों का विकास और पौधे की ग्रोथ और विकास अच्छे से हो, उसके लिए दोस्तों जो ग्रोथ प्रोमोटर है ये काफ़ी अधिक फायदा करता है। इसका फायदा क्यों क्या होता है कि जो ह्यूमिक एसिड फ्लूइक एसिड होता है वो जड़ों के विकास और ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी अधिक भूमिका निभाता है, जो आप पौधे के लिए पहले से ही दे दिया। अंकुरण यानी अंकुरण होगा और जड़ निकलेगी तो उसमें क्या रहेगा कि जब ये ग्रोथ प्रोमोटर पौधे के जड़ के माध्यम से पहुंचेगा तो उतनी ही जल्दी से पौधे में ये प्रोसेस चालू हो जाएगी विकास की, जिससे शुरुआत से ही पौधा काफ़ी अच्छे से तनाव मुक्त होकर के ग्रोथ और विकास करेगा। जो आप देखते हैं कि इस तरह की समस्या रहती है कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा, विकास नहीं कर रहा, कुछ समस्याएं दिखाई पड़ रही, तो इस तरह की समस्या दूर हो जाएगी। तो जब भी आप बुआई करें तो ग्रोथ प्रोमोटर आप ज़रूर लीजिए। और अगर दोस्तों वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बस दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।